हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज क्वाइट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब उस डायपोल के बीच में किसी पॉइंट पर कितनी होगी। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब समझेंगे। सपोज ये एक नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही बिल्कुल जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, दिस इज ए, दिस इज बी। ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दिस इज बी, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। ओके, हम क्या करते हैं, यहां पर ये हमारा डायपोल है, इस डायपोल की लेंथ सेंटर से, सपोज सेंटर O है, इस डायपोल की लेंथ हमें पता है कितनी लेते हैं हम लोग 2a ले रहे थे, तो इस डायपोल की लेंथ 2a ले ली। सपोज यहां पर कोई एक इसका सेंटर लाइन पर, ये जो सेंटर लाइन है, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है, सपोज P। इस पॉइंट पर, इस सेंट्रल लाइन पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितने क्या होंगे, कितने चार्जेस होंगे, सॉरी इस पॉइंट पर, इस इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं पे भी। ऑब्वियसली ये पॉइंट यहां से किस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ये हम लोग बात कर चुके हैं, हमेशा सेंटर से लाई करता है, और सेंटर से किस डिस्टेंस पे लाई करता है, r डिस्टेंस पे लाई करता है। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। तो सपोज ये वाला डायपोल यहां से r डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, हम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो पिछले वाले उसमें अपनाया था। हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, दोनों फील्ड्स का डायरेक्शन देखेंगे और उसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे। समझ आ रही है बात, रिजल्टेंट निकाल देंगे। दिस इज पॉइंट P। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, विल इट बी टुवर्ड्स और अवे। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट A। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स। हम यहाँ पे ये बना लेंगे, दिस विल बी EB। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ लेट्स से, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लेट्स से इस एंगल को यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, इस एंगल को भी यहाँ पे थीटा ले लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। दिस विल बी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं EA की। लेट अस राइट EA क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी Q अपॉन ये वाला डिस्टेंस, राइट। ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये R है, ये A है, तो ये हो जाएगा R² प्लस A² का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा R² प्लस A² का अंडर रूट का होल स्क्वायर। दिस विल बी, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिख देंगे हम टूवर्ड्स, सपोज ये AP है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिख देंगे टूवर्ड्स A to P। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट B की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B की डायरेक्शन हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज Q अपॉन ये डिस्टेंस फिर से कितना हो जाएगा, R² प्लस A² का अंडर रूट, क्योंकि ये R है, ये A है, तो आ जाएगा R² प्लस A² का अंडर रूट का होल स्क्वायर। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स PB, टुवर्ड्स PB। समझ आ रही है बात? ओके, क्लियर है। अब आप ये देखो कि मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ये EA और EB इक्वल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R² प्लस A², मतलब ये जो EA और EB होंगे मैग्नीट्यूड वाइज एकदम बराबर होंगे। मतलब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो EA
और EB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल। कैन यू सी दिस थिंग? ये चीज दिखाई दे रही है आपको? लेट से हम इसको E लिख देते हैं, ठीक है, लेट से इसका मैग्नीट्यूड को हम E लिख देते हैं, E, ठीक है। तो अब जरा इस फिगर की तरफ देखिए आप, ये वाली जो यहाँ पे रिजल्टेंट वाली फिगर बनेगी, इस फिगर की तरफ देखिए, यहाँ पे हमारा है E, क्योंकि हमने EA को E लिख दिया, यहाँ पे हमारा है E, राइट। ये वाला एंगल है हमारा थीटा, ये वाला एंगल भी हमारा है थीटा। तो हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ऊपर वाले के क्या हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। दिस विल बी E cos थीटा, दिस विल बी E sin थीटा। यस और नो? सिमिलरली इस वाले के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इस वाले के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं E sin थीटा और इस वाले को हम लिख सकते हैं E cos थीटा। कैन यू सी दैट ये E sin थीटा और ये E sin थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो दीज टू विल कैंसिल आउट ईच अदर। हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2E cos थीटा। दिख रहा है आपको? यहाँ पे रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी? इट विल बी 2E cos थीटा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी 2E cos थीटा। समझ आ रही है बात, है ना? अच्छा, अब हम यहां से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू 2E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। इस वाले ट्राइंगल में देखिए आप, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पे ये ऐसे है, दिस इज थीटा, दिस इज A, दिस इज R, दिस इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। अगर यहाँ से cos थीटा निकालना है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे वैल्यू इसकी। EP क्या हो जाएगा? EP cos थीटा, तो यहाँ आ जाएगा cos थीटा की जगह आ जाएगा A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? EP इज इक्वल टू 2QA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA अपॉन ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। यस और नो? और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। हमें पता है आइडियल डायपोल के लिए क्या होता है, आइडियल डायपोल के लिए क्या होता है? P इज इक्वल टू 2QA, डायपोल मोमेंट क्या होता है? 2QA। और हमें पता है कि जो ये वाला डिस्टेंस होता है A, दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर डिस्टेंस, तो A इज वेरी स्मॉल देन R। तो हम यहाँ से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह R स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? इज इट वेरी क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QA की जगह लिख देंगे P, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जगह R स्क्वायर लिख देंगे, R स्क्वायर की पावर 3/2 इज R क्यूब। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन आ जाएगा टुवर्ड्स राइट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? -2 प्लस, ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इसके ऑपोजिट। तो यहाँ पर याद है एक्सियल पॉइंट में हमने क्या किया था? एक्सियल पॉइंट में हमने किया था कि जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की होगी उसी डायरेक्शन में हमारी फील्ड होगी। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इसका उल्टा हो जाता है, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक और चीज जो आपको समझनी है, राइट, इस डेरिवेशन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज पॉज करके रिवाइंड करके इस डेरिवेशन को दोबारा से देख लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो लेट मी नो। मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताना चाह रहा हूं कि इस वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया।
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट हम लोगों ने जब डिराइव किया था तो हमारा फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हमने निकाला तो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये चीज आपको दिख रही है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पॉइंट की डबल हो जाएगी। एक्सियल पॉइंट पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल पॉइंट की डबल हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? एक्सियल पॉइंट पे दुगनी होगी, ट्वाइस होगी इक्वेटोरियल पॉइंट के। और एक्सियल पॉइंट पे डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, वेयर एज इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी डायपोल मोमेंट से। समझ आ गई बात? इज इट क्लियर? एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। इज इट क्लियर? एक और चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस पोर्शन ऑल्सो। एक और चीज आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर हम पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहां पे ये देखिए, यहां पे r के टर्म में स्क्वायर आता है, वेयरएज अगर हम डायपोल की वजह से देखते हैं तो यहां पे r के टर्म में r³ आता है। कैन यू सी दिस थिंग वेरी क्लियरली? मतलब अगर हम एक पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, अगर हम एक डायपोल से दूर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, लेकिन डायपोल से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होगी और पॉइंट चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा धीमे कम होगी। मतलब ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे अगर हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, दैट इज फॉर श्योर। ये अगर एक डायपोल है माइनस प्लस, इससे भी दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। लेकिन सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से सपोज 50 वोल्ट पर मीटर है, इसकी वजह से भी 50 वोल्ट पर मीटर है, तो जब हम बराबर दूरी जाएंगे तो हो सकता है यहां पे 30 वोल्ट पर मीटर हो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने पर, लेकिन यहां पे हो सकता है 10 वोल्ट पर मीटर हो। मतलब अगर हम एक डायपोल से और हम एक पॉइंट चार्ज से बराबर दूरी मूव करते हैं तो डायपोल में फील्ड तेजी से कम होगी और इलेक्ट्रिक और पॉइंट चार्ज में फील्ड धीमे से कम होगी। ये यहाँ पे r² का टर्म आता है, यहाँ पे r³ का टर्म आता है। आई होप आपको दोनों डेरिवेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट जो हमने अभी वाले लेक्चर में किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, आपके पेपर में पूछे जाते हैं 3 मार्क। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। If you want me to improve my videos in some kind, so please mention it in the comment section. Please like my videos, subscribe to my channel and press the bell icon for more updates on my videos. Thank you, take care.